तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 का नाम है भक्ति, सूफी एवं परंपराएं। ठीक है, तो इस चैप्टर में आज का इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे ऑब्जेक्टिव। तो आज की इस वीडियो में जितने भी सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते हैं तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट होगा ही होगा 100%। और दूसरा कि इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से पीडीएफ ले लेना आप बिल्कुल फ्री में। ठीक है, और आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं और 44। ठीक है, 44 क्वेश्चन इतना अगर कर लेने के बाद मैं 99% बोल सकता हूँ कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो जितना है सारा इंपॉर्टेंट बनते हैं जो कि आप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसको लिए हैं। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोला जा रहा है कि रामानंद के शिष्य कौन था। शिष्य मतलब क्या होता है? चेला, चेला बोल सकते हैं, स्टूडेंट बोल सकते हैं। ठीक है, रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा या इनमें से सभी। ठीक है, तो डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ? दिल्ली, वाराणसी या मथुरा या फिर हैदराबाद। तो इसका जन्म हुआ था वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है? रैदास, कबीर या नानक या मीरा। तो तलवंडी में किसका जन्म हुआ था? हुआ था कबीर का हुआ था। किसका? कबीर का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है? सिख, इस्लाम, बहाए या फिर यहूदी। यहूदी लोग बहुत खराब होते हैं। ठीक है, इस्लाम का मेन कट्टर दुश्मन कौन हो गया? यहूदी। ठीक है, तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या है? सिख। कौन गुरु नानक कौन धर्म से संबंधित है? तो सिख धर्म से। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह स्थित है। कहाँ पर है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह? दिल्ली, आगरा या फिर फतेहपुर सीकरी या फिर अजमेर। तो इसका दरगाह जो है ना वो अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में। ऑप्शन नंबर डी हो जाए, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या? जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है संपूर्ण विश्व की स्वामी या फिर विष्णु एवं शिष्य का अवतार या फिर सभी का हितोषी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ये हो जाएगा। ए में क्या है? संपूर्ण विश्व की स्वामी। मराची थी। बौद्ध देवी या जैन देवी या फिर हिंदू देवी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या है? बौद्ध देवी। ठीक है, सलीम चिश्ती दरगाह कहाँ स्थित है? सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? आगरा में या अजमेर में या फिर विजयनगर में या फिर दिल्ली में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या है? आगरा में है। कहाँ पर है? आगरा में। बसवन्ना का नई क्या रहा? बसवन्ना नई आंदोलन के चालक थे। तो ब्राह्मण या क्षत्रिय या शूद्र या फिर वैधव। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ब्राह्मण। क्या थे? ब्राह्मण थे। एक सेकेंड। चलिए आगे पूछ रहा है क्या? इस्लाम का जिन शताब्दी से उदय हुआ, यानी कि जब से वो उदय हुआ यानी कि शुरुआत हुआ, तो कौन सी शताब्दी थी? सातवीं या फिर 13वीं या फिर प्रथमवीं या 10वीं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? 7वीं। ठीक है, इस्लाम का जिन शताब्दी से उदय हुआ था वह थी 7वीं। आगे पूछ रहा है कि बीजक में किस का उपदेश संग्रहित है? कबीर या गुरु नानक या चैतन्य या फिर रामानंद। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कबीर का। किसका? कबीर का। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? चिश्ती या सोहारवादी या फिर कादिरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चिश्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिश्ती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि कबीर के शिष्य थे रामानु या फिर नानक या रामानंद या फिर शंकराचार्य। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा। सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर में क्या है? रामानंद के। ठीक है, ऑप्शन नंबर किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। आगे पूछ रहे विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? ये जो मानती थी नहीं, अंडाल मानती थी। मीरा भी नहीं मानती थी, ये भी नहीं, कराइकल भी नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है? अंडाल मानती थी अपना पति। किसको? विष्णु को। कराइकल अम्मे, ठीक है, अम्मेयार नामक महिला किसकी भक्ति करती थी? किसकी भक्त थी? तो शिव की या विष्णु की या राम की या फिर कृष्णा की। तो इसका आंसर हो जाएगा ना
ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए हो जाएगा। ए में क्या है, शिव की, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, शिव। चलिए आगे पूछ रहा है क्या, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है, कबीर या वल्लभाचार्य या नानक या रैदास। तो पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है, किसको कहा जाता है, वो जो कहा जाता है ना वल्लभाचार्य को। किसको, वल्लभाचार्य को। महाराष्ट्र के संत कौन थे, महाराष्ट्र के संत कौन थे, तुकाराम या फिर रामदास या फिर ज्ञानेश्वर या फिर इनमें से सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी हो जाएगा। डी में क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी, कौन थी रहस्यवादी संत महिला, अंडाल या फिर कराइकल या फिर रबिया या फिर मीराबाई। तो ये जो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या है, रबिया, ठीक है। निम्नलिखित में महिला संत थी, मीरा, अंडाल, कराइकल या फिर इनमें से सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी में क्या है, सभी, इनमें से सभी। 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण किसने करवाया था, या फिर निकोली कंटी या फिर अब्दुल रज्जाक या फिर एकब ने। तो ये जो करवाया था 2.5 दिन की झोपड़ी, ये जो कहा था एकब जी ने करवाया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे पूछ रहा है क्या, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे, चैतन्य महाप्रभु या गुरु नानक या कबीर या फिर बाबा फरीद। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ए में क्या है, चैतन्य महाप्रभु हो जाएगा। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, तो इस किसका हुआ था काशी में जन्म, मीरा या फिर कबीर या फिर गुरु नानक या वल्लभाचार्य। तो ये जो हुआ था ना काशी में जन्म, तो ये जो हुआ था कबीर का हुआ था। किसका हुआ था, कबीर का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कबीर का। औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था, चिश्ती या स्वागावर्दी या फिर कादरी या फिर नक्शबंद से। तो ये जो था नक्शबंद से था। किससे, नक्शबंद से। औरंगजेब के क्या बोला, औरंगजेब की, ठीक है, नक्शबंद से था। आगे पूछ रहा है क्या, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, दिल्ली या फिर आगरा या फिर अजमेर या फिर फतेहपुर सीकरी। तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है ना दिल्ली में है। कहाँ पर है, दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था, वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था आगरा में या फिर बेंगलुरु में या फिर वाराणसी में या फिर क्या बोला जा रहा है, श्रीरंगपट्टनम में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो, सी हो जाएगा। सी में क्या है, वाराणसी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि शंकराचार्य का सम्मत था, शंकराचार्य का मत था, कौन था, तो इसका मत था अद्वैवाद, ठीक है, अवधेवात। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था, उत्तर में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था, कबीर ने या नानक या रामानंद ने या चैतन्य महाप्रभु ने। तो ये जो किया था ना रामानंद ने किया था। कौन किया था, रामानंद ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे पूछ रहा है कि राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था, चिश्ती या सुहागवर्दी या फिर कादरी या फिर डी नंबर, इनमें से सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या, कादरी हो जाएगा। क्या जाएगा, कादरी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से था। तो ये जो था ना चिश्ती से था। किससे था, चिश्ती से था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस भक्ति संत ने अपनी संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था, कादू या फिर कबीर या फिर रामानंद या तुलसीदास। तो ये जो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या है, रामानंद हो जाएगा, ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था, नाम से ही पता चलता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया होगा, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया कुतुब मीनार का निर्माण। ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या है, सुल्तान उल हिंद किसने लिखा था, सुल्तान उल हिंद किसने लिखा था। ये जो लिखा था ना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने लिखा था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने लिखा था। सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ से अधिकपन थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिहार से। कहाँ पर, बिहार में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, 13वीं शताब्दी में एक नवीन मतलब नया तत्व के रूप में जो इस्लाम धर्म केवल धर्मावलंबी, ठीक है, धर्मावलंबी बड़ी संख्या में आए थे, वे थे क्या थे? तो ये थे, आए थे मुगल आए थे ना मुसलमान धर्म के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, प्रथम शताब्दी में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिम भारत में आए हुए थे वो क्या थे? वो कहाँ से आए थे? अरब से आए थे। कहाँ से? अरब से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि 10वीं शताब्दी तक जिसने अलवार संतों की रचनाएं का संकलन किया गया था उनकी संख्या थी कितनी? 12 संख्या थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया था? तो सबसे पहले सुल्तान गया था मोहम्मद बिन तुगलक ने गया था। कौन गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या कि बलबन की पुत्री विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था? किस सूफी संत के साथ हुआ था फरीउद्दीन गंज एक शंकर के साथ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट इसका आंसर। शाहजहां की किस पुत्री ने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब के अजमेर में स्थित दरगाह का वर्णन किया था? तो ये देखा जहांरा ने किया था। किसने किया था? जहांरा ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दक्कन में चोल शक्तिशाली बने थे, तो ये जो बने थे 9वीं से 13वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे पूछ रहा है कि नलपीरादिवी प्रथम, ठीक है, प्रबंधन का वर्णन किया गया था। तो ये जो क्या था? तमिल वेदों के रूप में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे पूछ रहा है क्या, अंडाल का सही परिचय है कि वह बलवार शास्त्री थी, बलवार की स्त्री थी। ठीक है, बलवार की स्त्री थी कौन? अंडाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8वीं से 18वीं शताब्दी तक वैदिक देवकुल के जो 3 देवता पूरी तरह से गौण हो गए थे, तो उसका नाम क्या था? तो अग्नि, इंद्र तथा सोम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तमिल क्षेत्र में संबंधित, ठीक है, ये वर्ड हो गया संस्कृत का। ठीक है, तो मणिक कवच चक्कार की 2 विशेषताएं थी। तो कौन कौन विशेषताएं थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है? शैव अनुयायी तथा तमिल में भक्ति गीत के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इसका PDF तो दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।